यूट्यूब फैमिली, अब हमने इसको बाथ दे दिया है। मेडिकेटेड बाथ के बाद अभी आप लोग देख रहे हैं कि इसके जिस्म से काफ़ी बाल भी उझड़ रहे हैं। और ये इसको मैंने बांधने की रीज़न पहले ही बता दी कि मेरे पास और भी बहुत सारी कैट हैं जिसमें कैट ने किटन्स भी दिए हुए हैं, तो इसको कोई नुकसान ना पहुँचाएं, इसलिए हमने इसको इस बॉक्स में रखा हुआ है। अब देखें जी, नहाने के बाद देखें इसका मुँह भी साफ़ हो गया है और आइज़ भी अच्छी तरह से साफ़ हो गई हैं। इसमें इतनी फ्लीस थी इसके कान भी हमने अच्छी तरह से साफ़ कर दिए हैं। और अभी इसके जो नेल्स वगैरह भी कट नहीं करेंगे, अभी ट्रिम नहीं करेंगे इसके नेल्स, क्योंकि अभी ये बहुत छोटा बेबी है एंड शी इज़ अ गर्ल। तो हम इसको नेम देने के लिए जा रहे हैं स्नोई। सो वेलकम टू इन आवर फैमिली मेम्बर। द न्यू मेम्बर नेम इज़ स्नोई एंड इंशाल्लाह विद इन 1 और 2 वीक इसकी डाइट में मैं इतनी इम्प्रूवमेंट करूँगी। और भी इसे गैस्ट्रो भी है, इसका पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ है, वो भी मैं इसे बेड के पास लेके जाऊँगी। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मैं ख़ुद भी हैंडल कर लेती होती हूँ। तो इंशाल्लाह शी विल बी फाइन एज सून एज़ पॉसिबल। प्लीज़ प्रे फॉर हर, जल्द से जल्द ये हील कर पाए। अभी तो बस इसको गोद चाहिए, प्यार चाहिए इन मासूम और नन्हे फरिश्तों को, और ये कुछ नहीं मांगते। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास एक इनाम आया है और हम इसकी भरपूर खिदमत करेंगे। प्रॉब्लम लोगों को ये देखने में फेस करने में आती है तो वो पेट ले आते हैं बट वो लीडर ट्रेन नहीं हो पाते। जैसा कि मैंने आपको बजरी के बारे में बताया था, इट इज़ वेरी इन अ चीप प्राइस अवेलेबल, और उसमें हिबा ने जो है वो फ़र्स्ट टूल पास कर दिया हुआ है। इसलिए हमने जो है इसके नेक के अराउंड जो है रस्सी वो खोल दी है, क्योंकि अब ये हो गई है हमारी बहुत अच्छी पेट ट्रेनर। और साथ में हमने इसे बेल भी पहना दी है। बस इसकी आइज़ का थोड़ा सा काम रह गया, इन्फेक्शन हल्का सा रह गया। आप कह लें कि 80% ठीक हो गया है, जस्ट 20% रह गया। तो वो जैसे ही ठीक होगा और इसकी हेल्थ अच्छी होगी तो हम आपको साथ साथ जो है अपडेट देते रहेंगे। पहले से काफ़ी बेटर होगी और कॉन्फिडेंट होगी। पहले तो जैसे इंसानों को देखती थी घबरा जाती थी, छुप जाती थी, अब मेरे पास आती है, खाना मांगती है और हल्की हल्की सी आवाज़ें भी निकालना शुरू हो गई है। लेकिन ये बदमाश जो है ना, ये दोनों ये बहुत बड़े बदमाश हैं। ये देखें, ये हमारा पूरा घर घूमते हैं। ये भी अडॉप्टेड है, ये देखें। और ये देखें, ये अपनी मदर को जो है ना, ये हमारी जो है ना अडॉप्टेड, ये सबके ऊपर भारी है। ये 1 सेकंड अपनी मदर को नहीं छोड़ती, सारी रात नहीं ये सोने देती, सारी रात ये शोर करती। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आई हैव बीन रेस्क्यू दिस कैट, आई थिंक सो बिफोर 2 weeks ago, and now she is improving much better day by day. Now she become a very playful cat, very caring, very lovely, और यही इम्प्रूवमेंट देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। कहाँ इस कैट से चला भी नहीं जाता था, कहाँ इस कैट को जो था वो स्टूल पास नहीं हो पा रहा था, यूरिन पास नहीं हो पा रहा था, और अब वही कैट माशाल्लाह से वेट भी गेन कर रही है और वो बहुत ज़्यादा प्लेफुल भी हो रही है। इट्स फीलिंग लाइक अ ब्लेसिंगफुल फीलिंग्स। अब मुझे बस इंतज़ार है इसकी आवाज़ का कि ये थोड़ा सा ऊंचा आवाज़ को निकाला करे। बोलती तो है बट इट्स लुक लाइक अ साइन लैंग्वेज, बट आई कैन अंडरस्टैंड हर साइन लैंग्वेज वेरी वेल। सो बेस्ट ऑफ लक टू हर फॉर द फ्यूचर, एंड इंशाल्लाह विद इन अ मंथ she will improve much more day by day, and इंशाल्लाह एक बहुत ही हेल्दी किटन हो जाएगा। अभी भी वीक है बट अच्छी इम्प्रूवमेंट ये है कि शी इज़ गेनिंग डे बाय डे। अब वो वाली स्केल्टन नहीं रही, अब बहुत ज़्यादा फ़न करती है, लेटती है, मस्तियाँ करती है, खेलती है। वो पहले वाली डरी सहमी कैट नहीं है। अब तो ये बाकायदा से अपनी मर्ज़ी जो है ना वो दिखाती है। किसी की लाइफ में खुशियाँ लाना या किसी की लाइफ को इम्प्रूव करना कितनी खुशी होती है। आई थिंक सो इस फीलिंग को वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पाना इम्पॉसिबल है। ये देखें कैसे इसने फ़ौरन से रिएक्ट किया है मेरी आवाज़ पे। जी, जैसे कि मेरी पठानी जो है, ये जो हमने जो कैट रेस्क्यू की थी, मैंने उसको पठानों से रेस्क्यू करवाया था, उनके घर से किया था। सो दैट्स वाई मैंने इसे नेम दिया है पठानी। और वैसे भी और आइज़ है तो मैंने इसका नेम पठानी रखा। और ये इसके अंदर बिल्कुल पठानों वाला जोश भी है, बड़ी जल्दी इसको गुस्सा भी आ जाता है। और ये माशाल्लाह से अब जो फूड खाना शुरू हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइस, हाउ आई होप मेरी कैट उठ गई। आई होप यू ऑल आर फाइन।
आई जस्ट वॉन्ट टू अनाउंस अ वेरी बिग न्यूज़ कि माशाल्लाह से शी इज़ नाउ ग्रोइंग अप एंड ऑल्सो गेनिंग द वेट और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है ये। अब आप लोग देख रहे हैं कितने सुकून से ये सो रही है। ये जब आई थी ना तो ये छुप छुप के सोती होती थी और बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। अब दिखेंगे कैसे घोड़े बेच के सो रही है और माशाल्लाह से इसकी फर भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है और खाना बहुत अच्छा खाना शुरू हो गई है। अब बहुत अच्छी डाइट लेती है। पहले तो खाना बचा देती थी, अब तो मांगती है खाना। और सबसे जो बड़ी गुड न्यूज़ है, अब इसकी आवाज़ भी निकलना शुरू हो गई है। पहले बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकालती थी, लेकिन उसने अपना मुँह छुपा लिया। मैंने टॉर्च ऑन की है तो उसने अपनी आइज़ के ऊपर हैंड रख दिया। शी डोंट वांट टू डिस्टर्ब एनीवन ड्यूरिंग हर स्लीपिंग टाइम, आई थिंक सो। बट मेरे लिए ज़्यादा एक अच्छी बात है कि ये बहुत एडजस्ट हो गई है। अब तो मेरे ट्यूशन के बच्चे जब आते हैं उनके बीच में बैठ जाती है। पहले उनको देख के बिल्कुल छुप जाती थी, किसी कोने में चली जाती थी। इसके लिए जो है मैंने एयर कूलर का जो है वो इंतज़ाम किया है और ये मैडम जनाब एयर कूलर के आगे ठंडी ठंडी हवा में सोती है। अंदर रूम में जो है एसी अवेलेबल है, लेकिन वो जो जारमन है अपने किटन्स, जो उसके 6 किटन्स हैं, उनके साथ इसको नहीं आने देती। मे बी आई थिंक सो शी फील अनकम्फर्टेबल्स और थोड़ा वो सिक्योर फील नहीं करती, इसलिए हमने इसके लिए बाहर जो है वो पूरा इंतज़ाम कर दिया है। ये देखिएगा मेरी आवाज़, हम समझते थे पहले कि मे बी शी इज़ अ डीफ कैट ना, लेकिन अब ये रिस्पॉन्स करती है। ये देखा, फ़ौरन से उसने देखा कि मुझे आवाज़ दी गई है। कितनी प्यारी माशाल्लाह से इसका हेल्थ जो है ना वो अच्छी हुई है। नाउ शी इज़ लुकिंग चबी, लिटिल बिट चबी। वो बोली नहीं है जैसी मेरी जारमन है, बट ये हो जाएगी, फिर भी इट्स अ गुड इम्प्रूवमेंट। ये देखिए आवाज़ भी निकाली। हाँ जी, अब थोड़ी बड़ी बड़ी भी लगना शुरू हो गई। ये देखा, ये आप लोगों को भी आवाज़ नहीं आती होगी, बट मुझे इसकी आवाज़ आ जाती है और ये बहुत प्लेफुल है। हाँ जी, हाँ जी, ये देखिएगा मेरे साथ ये प्ले करेगी। कोशिश करती हूँ आप लोगों को इसकी आवाज़ सुनाने के लिए। पास से सुनाती हूँ आवाज़, शायद इसकी आपको आए। हाँ जी, क्या था? ये बस मुंह में लेती है फिंगर, लेकिन बाइट नहीं करती है। ये इनका खेलने का एक अपना तरीका होता है। बट शी इज़ वेरी प्लेफुल, वेरी हम्बल एंड वेरी गुड कैट। कोई इसके अंदर फ्लीस नहीं है, कोई इसके अंदर चीज़ नहीं, जैसे बस उसके साथ खेलते जाओ बस। आई थिंक सो आपको आवाज़ आई होगी इसकी। ये हमारे बच्चे को मिल गया है जनाब एक पेपर की बॉल, जो कि मेरे बच्चे पढ़ रहे थे तो उन्होंने वैसे अपना नीचे रखा है। और शी चूज़ दिस वन ऑब्जेक्ट फॉर हर एज अ टॉय। अब ये भागती है ना ऐसे, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा अपना बच्चा नया नया चलना शुरू हुआ। बिकॉज़ जब ये आई थी तो बहुत शिवरिंग करती थी, खेलती नहीं थी, डरी डरी सहमी सहमी रहती थी, तो मुझे बड़ा दुख होता था। कितनी तन्हाइयों की शिकार है ये ना, इतनी खूबसूरती इसको अल्लाह ने दी हुई है, बट शी वॉज़ एलोन। लेकिन अब ये उन तन्हाइयों से निकल आई है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्ले करती है, अब बहुत अच्छा खेलती है। ये देखें, इसने इसको अपना टॉय बना लिया है। अब ये जनाब इनका करेंगी हशर और इसके साथ मज़े से खेलेंगी। कितनी प्यारी इसकी ऑड आइज़ हैं। ये कभी भी ऐसी ना एक्टिव नहीं थी। मैं सोचती थी पता नहीं कभी ये चल पाएगी या क्या करेगी, लेकिन अल्लाह ने जो है वो मुझे मेरी मेहनतों का सिला दिया और बेशक अल्लाह जो है वो बड़ा कादिर और मतलिक है और वो हमें हमारी। आप जितना मर्ज़ी लाड कर लें, नहाना है नहीं, मैंने नहीं जान छोड़नी। अच्छा, इनको मैंने 1 मंथ बाद जो है ना वो देना होता है, मैंने मेडिकेटेड बाथ ना। और चाहे मुझे पता है इंडोर है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इनको कोई फ्लीस ना हो जाए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए, तो मैंने इसके लिए इनको बात देना था। तो ये मैडम मेरे साथ अब चिपक रही हैं आके कि मुझे नहाना ना पड़े। लेकिन बेटा जान तो नहीं छूटनी। ये मेरी पठानी है, पठानी थोड़ी सी लड़ाकी सी है, लेकिन मुझे बहुत प्यार है अपनी पठानी से। नो नो नो,
ये देखें मरने के नाटक हो रहे। हाँ जी, मेरा बच्चा, मेरी जान का टोटा है टोटा। जी तो गाइज़, अब आप देख रहे हैं कि मेरे घर में जो एक स्केलेटन आया हुआ था, अब वो माशाल्लाह से चबी हो गई है। मैंने इसके लिए बड़ा कुछ बर्दाश्त किया, जिनसे मैंने रेस्क्यू किया था उनसे काफ़ी लड़ाइयाँ भी की हैं, उनको एज़ अ फ़ाइन भी भरा है, यहाँ तक कि बाद पुलिस स्टेशन तक चली गई थी। बट मैंने उनको वापस करना किसी सूरत में मुनासिब नहीं समझा। क्यों? क्योंकि जो जान के साथ एक दफ़ा ऐसे कर सकता है, इसके साथ बुरा सलूक कर सकता है, वो नेक्स्ट टाइम भी इसको ऐसे भूखा रखेगा, इसको फाकों में रखेगा। और मैं क्यों इसको फाकों में रखूं? अल्लाह का शुक्र है कि ये खाना शुरू हो गई है और खाती है, अपनी मर्ज़ी से खाती है, अपनी मर्ज़ी से सोती है, अपनी मर्ज़ी से जागती है। मैं इसको फाकों पे रखने के लिए क्यों किसी के हवाले कर दूँ? तो माशाल्लाह से मेरी पठानी देखें ज़रा कितनी खूबसूरत होती जा रही है। अल्लाह इसे नज़र बद से बचाए और इसे ऐसे हमेशा हंसता बसता रखे। मेरा ये आज तक का वाहिद किटन है जिसकी जान बचाने के लिए मैंने रातें जागी है और मैंने बहुत मेहनत की है। जब उन लोगों ने देखा कि इसने तो जनाब एक मरते हुए किटन को बचा लिया और अब उसकी सेहत भी अच्छी हो गई है, वो देखने में प्यारी लग रही है, तो फिर इन लोगों को मेरा दरवाज़ा नज़र आ गया। तब नहीं नज़र आया जब ये 2-2 हफ़्ते भूखी रहती थी और इसके आगे पानी भी नहीं पड़ा होता था। इसको इतनी डिहाइड्रेशन हो गई थी कि ये चल भी नहीं पाई थी। जब इसने 2 वीक्स तक कोई स्टूल पास नहीं किया था, कोई यूरिन नहीं किया था। मुझे इस तरह के लोगों से सख्त नफ़रत है जो इस तरह से करते हैं पेट के साथ। फिर मैंने खैर से उनको पेमेंट वगैरह की, पुलिस स्टेशन तक बात पहुंची, वो सारा कुछ हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने बड़ा मेरा साथ दिया, कवर किया सारा कुछ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पठानी हमारे हाथों में। और माशाल्लाह से ये मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरी जान है। मुझे ऐसे लगता है जैसे ना पता नहीं इस पठानी को मैंने ही पैदा किया हुआ है। सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपनी जगह खुद बना लेते हैं और उनसे मोहब्बत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो बिल्कुल आपको अपने बच्चों की तरह लगते हैं। मुझे लगता था शायद मैं जारमन से ज़्यादा किसी को प्यार नहीं दे पाऊँगी, लेकिन मैं जारमन से भी बहुत ज़्यादा प्यार इस पठानी को दी गई। और ये जो मेरी पठानी है ना, अब ये ऐसे मेरी आवाज़ पे आती है कि मतलब मुझे मेरे हस्बैंड से भी शाबाश मिली कि तुमने इसकी जान बचा ली। शुक्र है अल्लाह का।